चलिए, आज भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही गंभीर संकट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा संकट जो ना जाने कितने छात्रों और उनके परिवारों की जिंदगियों पर असर डाल रहा है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। शुरुआत करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के अपने शब्दों से। ये शब्द अपने आप में संकट की गहराई को दिखाते हैं और ये भी कि ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। देखिए, हर बड़े कानूनी मामले के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत हुई आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों के माता-पिता की एक दिल दहला देने वाली याचिका से, जिसने पूरे देश का ध्यान इस गहरे संकट की तरफ खींचा। जब ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया था कि ये समस्या कितनी गहरी है। तो उनका पहला बड़ा कदम था एक एक्सपर्ट बॉडी, यानी एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना। मकसद सिर्फ समस्या को मानना नहीं था, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचना था। ये समझना था कि आखिर हमारे इतने होनहार छात्र ऐसा कदम उठाने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पूर्व जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अगुवाई वाली इस नेशनल टास्क फोर्स को असल में क्या मिला। और सच कहूं तो उनकी जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। जांच में जो एक सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि सर्वे किए गए 65% से ज्यादा संस्थानों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए कोई था ही नहीं। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी सिस्टमिक नाकामी है जो छात्रों को उनके सबसे कमजोर वक्त में अकेला छोड़ देती है। टास्क फोर्स ने यह भी पाया कि ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है, बल्कि कई सारे सिस्टमिक मुद्दों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। रैगिंग के ट्रॉमा से लेकर भेदभाव, पढ़ाई का जबरदस्त प्रेशर और फीस भरने का तनाव, ये सब मिलकर एक ऐसा टॉक्सिक माहौल बना रहे हैं जो छात्रों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और ये एक ऐसी बात थी जिस पर कोर्ट ने सीधे सीधे ध्यान दिया। सोच के देखिए, जिन छात्रों को सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें ही सरकारी स्कॉलरशिप मिलने में देरी होने पर फीस के लिए परेशान किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने दिखाया कि कैसे सिस्टम ही छात्रों की मदद करने के बजाय उन्हें और ज्यादा तनाव में डाल रहा। अच्छा, तो अब आते हैं इसके समाधान पर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही सख्त और साफ निर्देश जारी किए जिनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। कोर्ट का जो समाधान था वो एक तरफा नहीं था। उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सामने रखा जिसके 3 मुख्य हिस्से थे: छात्रों को तुरंत सुरक्षा देना, संस्थानों की जवाबदेही तय करना और रिपोर्टिंग और डेटा को अनिवार्य बनाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी निर्देश था छात्रों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। कोर्ट ने साफ कर दिया, अब से अगर स्कॉलरशिप आने में देरी जैसी कोई प्रशासनिक गड़बड़ी होती है तो उसकी सजा छात्र को नहीं दी जा सकती। उन्हें ना तो एग्जाम से रोका जाएगा, न क्लास से और न ही हॉस्टल से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सबसे कमजोर छात्रों की हिफाजत करेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी पक्का किया कि तत्काल मदद हमेशा हर वक्त उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि कैंपस में 24 घंटे मेडिकल हेल्प होनी चाहिए और रैगिंग और भेदभाव के खिलाफ बने कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। अब ये संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों की भलाई को सबसे ऊपर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ निर्देश ही नहीं दिए बल्कि एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी, 4 महीने। ये 4 महीने का आंकड़ा साफ करता है कि इन बदलावों को लागू करने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये आदेश सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं थे। स्कॉलरशिप के रुके हुए पेमेंट्स को क्लियर करने से लेकर फैकल्टी और लीडरशिप की खाली पड़ी सीटों को भरने तक हर काम के लिए एक साफ एक्शन प्लान और टाइमलाइन तय की गई है। और ये भी बताया गया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। सिर्फ आज की समस्याएं ही नहीं, कोर्ट ने आगे आने वाली मुश्किलों को रोकने पर भी जोर दिया है। भविष्य में अगर लीडरशिप के पद खाली होते हैं तो उन्हें भरने के लिए और भी सख्त सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन दी गई है। ये इसलिए ताकि संस्थान कभी भी बिना दिशा के न रहें, जिसका बुरा असर छात्रों पर पड़ता है। और यहां आता है एक और बड़ा बदलाव रिपोर्टिंग पर। अब यह कोई ऑप्शन नहीं है। पहले जो दुखद घटनाएं अक्सर दबा दी जाती थीं या नजरअंदाज कर दी जाती थीं, अब उनकी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना सभी संस्थानों के लिए एक अनिवार्य कानूनी जरूरत है। मतलब अब इसका मकसद सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि एक डेटा ड्रिवन अप्रोच तैयार करना है। ये नियम हर तरह के छात्र पर, चाहे वो कहीं भी रहता हो, लागू होते हैं। इसका लक्ष्य इस संकट की एक पूरी और सटीक राष्ट्रीय तस्वीर बनाना है, ताकि भविष्य में और भी असरदार नीतियां बनाई जा सकें। तो अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ये सब एक ऐसे भविष्य की ओर कैसे बढ़ता है जहां ऐसी दुखद घटनाओं को होने से रोका जा सकता है।
कोर्ट का प्लान सिर्फ मौजूदा समस्याओं को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने भविष्य के लिए भी एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया है, एक स्टैंडर्ड सुसाइड प्रिवेंशन और पोस्टवेंशन प्रोटोकॉल बनाना। इसका मतलब है कि अब संस्थानों के पास ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया पूरा फ्रेमवर्क होगा। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक रोड मैप तो तैयार कर दिया है, लेकिन इन निर्देशों को जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। असली काम तो अब शुरू होता है और इस पर न जाने कितने नौजवानों का भविष्य टिका है।